नमस्कार दोस्तों, मैं बीना रानी चक्रम न्यूज़ चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पर मेहरबान सिंह जी भंडारी जी। और उनसे हम कुछ खास विषय पे आज चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं सर से। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर, जैसे कि आप 1 साल से यहाँ पार्षद के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। देश की सेवा आपने पहले भी की है सर। आप थोड़ा-सा बताइए कि अभी आपके कार्यकाल में क्या कुछ आप करा चुके हैं? क्या कुछ आपका रह गया है? थोड़ा बताइए सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड 94 नथनपुर प्रथम की पूरी जनता को बधाई देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मेरे कार्यकाल का पूरा 1 साल हो गया। हो गया। 7 फरवरी को हमने पिछली बार शपथ ग्रहण लिया था जी। और आज जो है हमारा पूरा 1 साल हो गया। तो आपके माध्यम से मैं जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से मेरा सहयोग करते रहेंगे। जहाँ तक कार्य की बात है, तो कार्य जो है करना पड़ता है, ग्राउंड में जाना पड़ता है, हर जगह देखना पड़ता है, जी। साफ-सफाई की व्यवस्था है। जी। बहुत बहुत मतलब ऐसा है कि आप ये लगा लें कि अगर 100 में से मैं अभी बताऊँ तो मैं करीब 55-60 के आस-पास पहुँचा हूँ। जी। 100% मैं अभी नहीं पहुँच पाया। जी। कुछ कर्मचारियों की भी कमी है और कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जो पुराने लोग हैं उनको उतनी काम करने की आदत नहीं थी जी। और फौजी के साथ में तो काम करना पड़ेगा। काम अब तो करना पड़ेगा। जी। जैसे आपको मालूम है कि हम तो जब आर्मी में रहे हैं तो हम तो 24 घंटे की सर्विस करते थे और 24 घंटे। जी, जी, जी। इसमें हम कभी ये नहीं कह सकते कि अभी सुबह हो रही, शाम हो रही, कभी हो रही ना। जी। कब गोला आ जाए, कब गोली आ जाए कोई पता नहीं है, तो हमको भी चलाना है तो उसका कोई वो नहीं। तो इसलिए लेकिन इतना तो नहीं है, 24 घंटे तो नहीं है यहाँ, फिर भी काम है, ऐसा नहीं है। अगर आपको नज़र है आपकी काम करने की तो आपको काम है। फिर दूसरा ये है कि मैं पहले घुसा हूँ छोटी-छोटी गलियों में, जहाँ आज तक कोई नहीं गया। जी, जी। जिन लोगों को कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो ऐसी जगह में पहले-पहले शुरुआत की है जी। और काफ़ी कुछ मदद मेरे को नगर निगम से मिली। उसके बाद मैं अपना शुक्रिया अदा करूँगा विधायक अपने डोईवाला की ब्रजभूषण गौरला जी का, अपने सांसद माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। उनका सहयोग मुझे बार-बार मिलता रहता है। जब भी मैं जाऊँ किसी काम के लिए कभी मना नहीं करते जी सर। और विधायक जी के पास तो मेरी इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई है और मैं हमेशा जाता हूँ और कुछ ना कुछ उनको बोल के आता हूँ। जी। कभी तो मैं ये भी कह देता हूँ कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं यहीं पे अनशन कर दूँगा। तो वो जी मेरा सर। स्वभाव को जानते हैं जी, पहले जी, से जी। और इसीलिए उन्होंने मेरे को चुना भी है। जी। इसीलिए मेरे को बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी से टिकट भी मिला है। जी, बिल्कुल सर। तो वो जानते हैं कि काम करेगा तो वो मेरे को कभी मना नहीं करते और काम करवाने की कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। आगे भी काम होता रहेगा। अभी आप जाएँगे पूरी गलियों में, मेरे ख्याल से अगर हमारे यहाँ 100 पोल है अगर आप लगा लें, तो मैं ये मानता हूँ कि 95 पोल पे मेरी लाइट लग चुकी है। जी, जी, जी। कुछ पोलों के लिए अभी मैंने डिमांड दी है। हमारे नगर निगम में जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री राणा जी, जी। तो उनसे मैंने निवेदन किया है कि मुझे जो है कुछ और लाइटें देंगे और उन्होंने कहा कि इस हफ्ते तक मुझे लाइटें मिल जाएँगी, तो वो भी मैं पूरी कर लूँगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सफाई का हो गया, रोड का हो गया, ये हो गया, इतना ही मेरे पास होता है। जी, जी। अब ये तो है नहीं कि एक पार्षद जो है कहीं पे ये कोई ये बोले कि भाई यहाँ पे जो है इतना बड़ा फाटक लगा दो या यहाँ कोई ग्राउंड बना दो, तो वो निधि हमारे पास नहीं होती है। जी। लेकिन हम उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, हम आगे लिए उसके लिए कागज पत्र लगा सकते हैं। जी। सर, बात की जाए अगर ये एसआईआर के मुद्दे की, तो ये एसआईआर का मुद्दा क्या है? जनता को थोड़ा इसके बारे में आप बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है और इसके लिए मैं जनता को लगातार अपने जो अपना ग्रुप है उनके माध्यम से मैं उनको बताते रहता सर, हूँ। कहीं न कहीं जनता इस चीज़ से काफ़ी परेशान भी है। जनता परेशान भी है लेकिन परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ हमारे मोबाइल में है। जी। आप रात दिन मोबाइल चला रहे हैं तो उसी मोबाइल में सब कुछ है। सिर्फ इतना बताया है सरकार ने कि 2003 एक कट ऑफ डेट है। जी। 2003 के टाइम पे आप वोटिंग कहाँ कर रहे थे? वहाँ विधानसभा का नाम जी। और आपके पोलिंग बूथ का नाम होना चाहिए। लेकिन सपोज़ जैसे मैं हूँ, मैंने 2003 में वोटिंग नहीं किया क्योंकि मैं आर्मी में था। तो मेरा जी, तो जी। वोटिंग था ही नहीं। जी। लेकिन मेरे पिताजी ने तो वोटिंग किया होगा या मेरे पिताजी ने तो मेरी माँ ने वोटिंग किया होगा। जी।
तो कहाँ कौन से गांव में किया, देहरादून में किया या गांव में किया, जैसे दोस्तों बडियारगढ़ में किया, कहाँ किया जी। कि मेरी माँ का नाम फट से आ गया, मेरी माँ के नाम पे मेरा जो है एफआईआर हो गया, ऐसा है ना। वैसे ही मेरी बीवी का है, तो बीवी के जो है मायके से 2003 में मायके से मतलब मेरी सास जी ने कहाँ वोटिंग की थी, जी। उन्होंने वहाँ की थी लैनी पंगराना उन्नाव में, जी। टेरी गढ़वाल में, अच्छा। तो उनका नाम आ गया, उनके नाम पे जो है मेरी बीवी का एफआईआर हो गया और उनके नाम से बच्चों का भी आ गया एफआईआर हो गया। एफआईआर कोई बड़ी प्रक्रिया होनी है, लेकिन लोगों ने इसको इतना बड़ा ले लिया कि भाई पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। परेशान वाली होने की कोई बात है भी नहीं वैसे इसमें। परेशान होने की कोई बात नहीं है, और अगर नहीं करेंगे जी। तो आपका नाम भी कट जाएगा। जी 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 बिल्कुल सर। नाम कट जाएगा। जी। तो जब बीएलओ बार बार आ रहे हैं आपके घरों में, आ रहे हैं, लोगों की शिकायत हमारे घर में नहीं आ रही, मुझे मालूम है आ रहे हैं, जी। बीएलओ आ रहे हैं, लेकिन आप घर में नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने लोग अभी तक आए, लेकिन दिन भर कितने आए होंगे, जबकि मैं यहाँ था नहीं, नगर जी, निगम में जी। जा रखा, पार्टी के कार्यक्रम में जा रखा, तो मैं तो हर जगह नहीं हो सकता ना, जी सर। एक ही जगह हो सकता हूँ। तो उस समय अगर वो बीएलओ आते हैं तो उस बीएलओ की गलती नहीं है। हाँ जी। बीएलओ अभी हमने क्या किया है, मतलब पर्टिकुलर जगहों पे आर्य समाज मंदिर हो गया, इधर ऊपर कृष्णा चौक हो गया, और क्या कहते हैं लघु सिंचाई भवन हो गया, वहाँ पे भी मैंने वो डाल रखे हैं कि 8 तारीख को यहाँ पे होगा कृष्णा चौक पे, 9 तारीख को जो है लघु सिंचाई भवन में होगा, आप लोग आए वहाँ पे और उनसे पूछिए, जी। उनकी ड्यूटी है, वो आपको बताएंगे, उनकी ड्यूटी है। लेकिन आप उनके पास जाएंगे नहीं, आप उनको बताएंगे नहीं कि मेरी सास कहाँ थी, जी, वो जी, कहाँ जी, था। जी। कुछ लोग हैं कि जो बिल्कुल वो है कि भाई पिताजी भी नहीं थे, माताजी भी नहीं थे, वो फौज में थे, तो कैसे होगा, जी उनका नया बनेगा, हाँ। लेकिन रिकॉर्ड में तो चढ़ जाएगा ना, बिल्कुल उनको सर। फॉर्म देंगे, उनका नया बनेगा हम्म। कि आप भले ही उनका वोटर आईडी बना हुआ है, जी। वोटर आईडी बना हुआ है, लेकिन एसआईआर के अंतर्गत वो तभी आएंगे जब वो इस लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा उनका। ये सर है ये एसआईआर का मुद्दे पे तो देश का नागरिक होने के लिए तो ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। और ये कहीं ना कहीं जनता की एक मतलब उसमें फायदेमंद चीज़ भी है ना। जो लोग डर रहे हैं ना इस चीज़ से, वो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है उसमें। जी। तो सर एक अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से नई युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर बहुत ज़्यादा जा रही है और उनकी किसी भी तरह से रोकथाम होती हुई नज़र आ ही नहीं रही है, तो क्या आपका क्या उस पर विचार है सर, किस तरह से उनकी रोकथाम की जाए कि वो नशे से थोड़ा दूर रहें? इसमें सबसे पहले तो हमें समाज की जो कुरीति है, ये सबसे बड़ी कुरीति हुई है सर। जी। आप यकीन मानिए, मेरे पास एक मामला आता है यहीं पे ऊपर, जो है हम आदर्श कॉलोनी भी बोलते हैं, जो कि हमारे नतनपुर में ही आता है ऊपर। जी। वहाँ से एक माता जी यहाँ पे आते हैं बहुत सारी लेडीज़ लेकर के कि मेरा लड़का मेरी बहू को मारता है, जी। मेरी बहू बहुत अच्छी है और वो जो है नशे में आता है और इसको मारता है। जी। अब बताओ, मैं तो उस माता जी को प्रणाम करता हूँ। अधिकतर माताएं क्या करती हैं, बेटे का पक्ष लेती पक्ष हैं, लेती हैं। जी। लेकिन उन्होंने वहाँ पे 2-3 लेडीज ऐसी हैं, जी। वो जो है अपने बेटे का नहीं, बहू का पक्ष लेती हैं कि हमारी बहू अच्छी है, लेकिन ये नशा करके आता है। जी। और अब एक बात, दूसरी बात तो ये है कि मैं गया वहाँ पे, उस लड़के को समझाया भी, वैसे तो मुझे नहीं जाना चाहिए, जी। जी। सही बात तो ये है, जी, घरेलू। क्योंकि 2 जनों के बीच में मुझे कोई जाने का तुक भी नहीं बनता। जी, जी, जी। लेकिन जब वो सारे लेडीज आ रखे थे, उनके कहने पे मैं उनके साथ में गया, उस लड़के को समझाया, लेकिन वो छोड़ने वाला नहीं। जी, नशे जी। की आदत इतनी खराब है, तो बहुत मुश्किल है उसको छोड़ना। जी। तो नशा मुक्ति केंद्र में भेजना, उसके बाद 2-4 महीने वहाँ रह करके फिर वापस आता है, फिर वही शुरू कर देता है। जी। जी। तो ये सामाजिक कुरीति इतनी ज़्यादा फैल गई है हमारे फैल गई अंदर, और अब खास करके जो युवा वर्ग है, इसको तो बहुत ही मुश्किल है इसको समझाना, कैसे करके कर सकते हैं। अब कुछ कमियां भी हैं, ऐसी बात तो नहीं है, जी। समाज के अंदर कुछ कमियां भी, जब हम शुरू में देखते हैं कि ऐसे कर रखा है, तो आजकल तो मारने पीटने का ज़माना नहीं है। जी। जी। उसी समय थोड़ा समझा बुझा करके या कुछ सख्ताई भी करके उसको हम जो है रास्ते पे ला सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो आगे निकल गया ना, तो मुश्किल है उसका वापस आना। जी। जी सर, ने भी ख़त्म कर दिया। तो सर बात करें हम यहाँ जिस तरह से अभी क्राइम इतने बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नशे में भी कर रहे हैं बच्चे। तो जिस तरह से अभी एक क्राइम हुआ है मर्डर केस का ही हाँ, बर्गर मार्केट में, तो सर उस पर आपका क्या कहना है, उसका कुछ बताइए सर जनता को। देखो उसमें तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये सोच रहा था कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। जी। सबसे पहले तो वो लड़की भी थी है, वहाँ से वो आ रहा है, चापड़ लेके आ रहा है, उसकी गर्दन रेत है, जी। ठीक है, वो नशे में था, मैं मान गया कि वो नशे में था, उसने नशे में ये काम किया।
लेकिन वो आसपास जो समाज था, जो खड़े होकर के देख वीडियो रहे बना थे। रहे थे, जी, क्या वो उसको रोक नहीं रोक सकते नहीं थे? सकते थे, सही बात है। कितने मतलब नपुंसक हो गए हम लोग। जी, इसीलिए सरकार ने एक अग्निवीर योजना चलाई है, अगर आपको पता हो तो। अच्छा सर, अग्निवीर योजना फौज में भर्ती होने के लिए। अच्छा, तो अभी क्या है कि अगर वो 4 साल फौज में जाता है तो 75% तो वापस आ जाएंगे, 25% फौज में रहेंगे, जो कि अच्छा। वहाँ परमानेंट आर्मी वाले हो जाएंगे। तो 75% वापस आएगा। हुँ, उसके पास एक तो नशे की आदत नहीं होगी, हुँ, दूसरा उसके पास जो है समाज की जो जागरूकता है वो होगी, जागरूकता है। दूसरा उसके पास जो है अपना फिजिकल फिटनेस होगा, जी, 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 जी। होगा ना। हुँ, वो सुबह अपना 4 बजे उठकर अपना व्यायाम करेगा, वो करे, क्योंकि उसको 4 साल में आदत लग गई है, जी, काम करने की आदत लग गई जी, उसको। जी, जी, दूसरा उसको अपने सीनियर के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने जी, समाज में जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति उसके अंदर क्या है, जी, मतलब एक भावना होगी, एक अच्छी भावना। हुँ, वो कभी उनका जो है निरादर नहीं करेगा, जी, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह उठते हैं ना तो राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, मतलब जब तक सारे सीनियर चलते रहेंगे तब तक हम राम 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 बोलते ही रहेंगे। जी, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, ये चलता रहता है। जी, तो उसका भी क्या है, सुबह उठ के ताऊ जी प्रणाम, चाचा जी नमस्ते, जी, जी, ये उसका चलता रहेगा। जी सर, एक समाज की अच्छी भावना उसके अंदर है। दूसरा क्या है, ये जो क्राइम वाला जो सीन है, जी, अगर वहाँ पे एक भी अग्निवीर होता तो मैं यकीन मानता हूँ कि वो वहाँ पे कूद जाता, जी, 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 क्योंकि बिल्कुल उसने सर, उसने देशभक्ति की भावना भर चुकी है उसमें, बढ़ चुकी है ना। तो लोग मतलब काफ़ी सोच समझ करके सरकार इस योजनाओं को लाई है। है। जी, 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 और विरोधी तो बोलते रहते हैं ऐसा क्यों हो गया, वो कहाँ जाएगा, क्या जाए। जिसके हाथ पैर हैं वो अच्छी से जाएगा। फिर भी वो अगर 4 साल के अंदर आपने देखा 25-26 लाख रुपए लेके आ रहे हैं, जी, जी, 25-26 लाख रुपए लेकर के अगर वो गरीब आता है तो कुछ अपना कुछ कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, कोई और काम कर सकता है। जी, आपको एक चीज़ बताऊं, मुद्दे की बात बता रहा हूँ। हमारे घर में गेहूं की रोटी तब बनती थी जब मेरे मामा जी आते थे, जी, मेहमान आते थे, तब हमारे घर में गेहूं की रोटी बनती थी। बताइए। हम वहाँ से आ रखे हैं। और आज जो लड़का 4 साल की नौकरी करने के बाद 25-26 लाख रुपए लेके लेके आएगा आएगा। तो उसके पास काफ़ी कुछ एक बैकग्राउंड मिल जी, जाएगा उसको, जी, क्योंकि घर में नहीं है कुछ। ये भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा ही हुआ, नए युवाओं के लिए, ठीक ही है ना? कितनी जी, मतलब उस युवा के लिए आप देखो जी, कि एक तो 4 साल तक उसने जो है अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया, जी, अपना शरीर मेंटेन किया, हुँ, उसका मेडिकल वगैरह सब कुछ ठीक है जी, उसका। जी, जी, उसके बाद अगर वो वापस आता भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जी, सरकार ने बताया है कि भाई पुलिस में जाएगा हुँ, या फलाने जगह जाएगा, यहाँ मतलब आपने देखा वो सीआरपीएफ में जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ सारी जगह के लिए उसके ऑप्शन खुले रखे हुए हैं कि आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। तो वो कहीं नहीं जाता, मैं मान लेता हूँ, जी, कहीं नहीं जाता, जी, घर में रहता है, लेकिन समाज का आदमी बन गया वो, समाज का भी सही बात है। ठीक है, एक डिसिप्लिन सोल्जर बन गया वो, जी, एक बहुत अच्छा व्यक्ति नागरिक बन गया वो। जी, तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे समाज में अच्छे नागरिक ना हो, जी, ये ऐसी घटनाएं हमारे सामने चापड़ वाली होती रहे जी, और सारे मूक दर्शक बन के वहाँ पे देख रहे थे, देखते कितने हैं, कितने नपुंसक थे वो। कितनी गलत बात है, सही बात है सर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि ये योजना भी हमारी इसीलिए इस समाज को सुधारने के लिए, इस समाज में ऐसी रोकथाम करने के लिए बहुत जरूरी थी। जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है कि इतने मूक दर्शक वहाँ बने हुए थे और वो बेटी का जो गर्दन कट रही थी। जी, और ये तो बहुत आसान है बोलना कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। हुँ, क्या हर महिला के पीछे एक पुलिस वाला खड़ा हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या हर गली नुक्कड़ में हो सकता है? नहीं जी, हो सकता। इतनी तो हमारी व्यवस्था ही नहीं हो सकती ना। ये क्राइम रोकने के लिए कहीं न कहीं सर हमें खुद से ही जागरूक होना पड़ेगा। कदम-कदम पे जो युवा हैं, लोग हैं, मर्द लोग हैं, तो उन्हीं को कहीं न कहीं आगे आना पड़ेगा सर। जी, तभी ये क्राइम रोके जा सकते हैं। अब अगर हम हाथ खड़े कर देंगे तो ऐसे कुछ नहीं होगा सर। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जी, हाथ खड़े करने से तो कुछ नहीं होता। जी। तो सर यहाँ पे थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में भी आप बताइए। मैं अपने व्यूअर्स को मतलब सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मुझे पहली लाइन में ये बोलना चाहिए था कि मैं आर्मी वालों की बहुत रिस्पेक्ट नहीं, नहीं, करती हूँ। नहीं। सॉरी सर। अपने बारे में बताइए, ये बात मुझे अपने बारे में कि आपका कैसा वहाँ कार्यकाल रहा, किस तरह से आपने वहाँ संघर्ष किया? सर नई युवा पीढ़ी को थोड़ा अच्छी जानकारी मिलेगी। नहीं, हमारे ज़माने में इतना ज़्यादा वो नहीं था, भीड़-भाड़ नहीं थी। जी, जब भर्ती होते थे तो एक दौड़ लगाई
और वो अपने सर्टिफिकेट वगैरह उधर दिए, उन्होंने देखे सर्टिफिकेट वगैरह सही है, जी उसके बाद वो भर्ती कर देते थे कि ठीक ठाक है, वो भर्ती कर लेते थे। जी। और भर्ती करने के बाद जो कुटाई वहाँ होती थी, वो आज तक नहीं भूल पाते हम। अच्छा। वो जो साल भर का टर्नओवर रहता है, बहुत ज़्यादा कठिन रहता है रंग रोटी का। कुछ लोग उसमें से छोड़ के भी चले जाते हैं कि जी नहीं हमारे बस का नहीं है, ऐसे ना। जी तो वो काफ़ी संघर्षशील रहता है। उसके बाद तो जब हम यूनिट में चले जाते हैं तो यूनिट हमको अपना लेती है। एक यूनिट, एक आर्मी की जो यूनिट होती है, जी वो एक जवान के लिए उसकी माँ के समान होती है। जी 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 यूनिट ही पालती है। जी अगर आपने गलत किया तो आपको सज़ा भी मिलेगी, थप्पड़ भी मिलेगा। आपने सही किया तो आपको जो है प्रमोशन भी मिलेगा, आपको शाबाशी भी मिलेगी। जी तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे भाग दौड़ करके इधर उधर करके कुछ गलतियां भी की हैं, जी कुछ अच्छाइयाँ भी की हैं। उसके बाद जब काफ़ी नौकरी बढ़ गई तो थोड़ा थोड़ा प्रमोशन भी होते रहा। उसके बाद हम चले गए, मैं मऊ इन्फेंट्री स्कूल है हमारा, वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्टर गया था। तो 3.5-4 साल मैंने वहाँ नौकरी की है, इंस्ट्रक्टरगिरी की है। तो मतलब काफ़ी लोग हमारे जो पूरे गढ़वाल के और पूरी रेजिमेंटों के वहाँ पे जो है ट्रेनिंग लेने आते हैं, वहाँ से कोर्स करके आते हैं। जी तो उनको मैं वहाँ पे शिक्षा दी। उसके बाद थोड़ा बहुत यूनिट में आया तो फिर जीशूज बन गया था। उसके बाद फिर मैं आईएमए में रहा। आईएमए में जो हमारे वो होते हैं, अफसर होते हैं, जी अफसर ट्रेनिंग होती है ना वहाँ जी पे, जेंटलमैन कैडेट होते हैं, जी उनको ट्रेनिंग दी वहाँ पे 3.5-4 साल तक। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और हमारे बच्चों ने भी उनको देख कर के काफ़ी कुछ सीखा। जी जब हम वहीं पे रहे तो परिवार वहीं पे था, जी तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज चलती रहती थी उनके, तो बच्चे भी देखते थे। और उसी से प्रोत्साहित होकर के मेरी बेटी ने भी कहा कि मैं फौज में ही जाऊँगी, जी तो वो भी फौज में गया, भर्ती हुई। सर आपको तो कांग्रेचुलेशन के, आपने अपनी बेटी को भी इसी लाइन में आगे भेजा देश की सेवा के लिए। ये किस्मत हर किसी की भी नहीं होती सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रह जाते हैं। बट इच्छा सभी की होती है कि हम भी आर्मी में जाएं, पर किस्मत वाले ही जा सकते हैं इसमें। ये बात भी आपकी सही है कि इच्छा सबकी होती है, जाते कम है। जी लेकिन एक जो हमारे मन में एक दृढ़ इच्छा बोलते हैं ना जिसको, जी जिसको बोलते हैं कि हमने पहले से ही एक अपने दिमाग में गोल बनाया कि हमने इसको प्राप्त करना है। जी अगर आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते जी हैं तो जी आपको कठिन मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जी किस्मत तो चाहिए होती है, ये बात भी ज़रूरी है कि किस्मत चाहिए। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। जी 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 मेहनत तो आपको करनी मैंने ही तो बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। करनी जी है। तो मैं आज के बच्चों को भी बोलता हूँ जी कि भाई अपना बनाइए, अपना जो है एक लक्ष्य बनाइए कि मैंने ये करना है, जी और आप उसके पीछे पड़ जाइए तो आपको ज़रूर वो सफलता हासिल होगी। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जब मैं फौज से वापस आया तो यहाँ पे मतलब 2-3 साल रहने के बाद मैंने सोचा कि कुछ मुझे समाज के लिए करना चाहिए, तो मैं गांव में गया। जी और गांव में मैंने 2-3 बार जो है मतलब ऐसे 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए बच्चों को फौज में भर्ती होने की शिक्षा दी। बताओ जी मैं उनके साथ में सुबह जाता था। और जब मैं गांव में, तो गांव में आपको पता है जरा सा भी आवाज़ बहुत दूर जाती है। सुबह 4 बजे जब मैं सीटी मारता था ना रोड में जा करके, तो पूरा गांव उठ जाता था। अच्छा। हाँ तो सब। ये काम आपने बहुत अच्छा किया सर। और तो सारे बच्चे ना दौड़ते हुए आते थे ऐसे, अच्छा। एक इस धार से आ रहा, एक धार से आ रहा, उधर से आ रहा। फिर देख रहे कि कौन नहीं आया, तो हाँ अभी वो नहीं आया। अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो नाम मेरे को पता है अच्छा लड़के का, वो हमेशा लेट आता था। जी तो उसको मैं बोलता था, सारे बोलता था उसके घर में जाओ, उसको उठा के लाओ। अच्छा उसके भी घर नहीं जाएंगे हम, जब उसको उठा के लाते थे। बड़े मतलब हंसी खेल में मैंने उनको काफ़ी मतलब बच्चों को उनको ट्रेनिंग दिया। जी उसमें से अभी कुछ है फौज के अंदर, कुछ जो है दैनी बाएँ चले गए, कुछ रिलायंस में चले गए, कुछ जो है ऐसी अच्छी जगह पे गए। जी 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 लेकिन उनको डिसिप्लिन आज उनका मैं भी देखता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ तो वो मेरे को राम राम साहब ही बोलते हैं। वो अच्छा दादाजी प्रणाम नहीं बोलते, जी ताऊ जी नमस्कार नहीं बोलते, वो अभी भी मेरे को राम राम साहब बोलते हैं, क्योंकि वो मैंने सिखाया उस दिन। जी 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 तो ये चीज़ें मैंने 2-3 साल वो काम किया वहाँ पे। जी बस एक अच्छे गुरु भी रह चुके हो आप, है ना। तो सर जैसे हमारे चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपसे ये चाहूँगी कि जिस तरह से अभी त्यौहार कुछ जा चुके हैं, कुछ त्यौहार अभी आ रहे हैं, जैसे होली है और भी कई त्यौहार हैं, तो सर उस पे हमारी जनता को आप किस तरह से बधाई देना चाहोगे सर। होली की जो है सारी मुबारकबाद, पूरे देश को मुबारकबाद, पूरे राज्य को और पूरी जनता को, और मेरे 94 वार्ड की प्यारी प्यारी जनता को बहुत बहुत बधाई है। बस एक ही निवेदन है कि होली को जो है रंगों का त्यौहार बनाएं, नशे का त्यौहार न बनाएं। जी
थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमारे सारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। थैंक यू सर। और देखा दोस्तों आपने जिस तरह का सर का नाम है मेहरबान सिंह, वैसे सर हैवान सर जनता पे पहले भी ये मेहरबान रहे हैं और अभी भी ये मेहरबान है। ये अपनी मतलब एज नहीं देख के ये नहीं सोच रहे कि मुझे अभी घर में बैठना चाहिए, बट ये सेवा में आगे खड़े हुए हैं लगातार जनता के। तो सर को सपोर्ट कीजिएगा और मैं इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ अपनी अगली न्यूज़ में। नमस्कार। नमस्कार।